अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ इनसाइड आउट क्रिएशंस। आज का जो ट्यूटोरियल है वो उसमें हम वॉलपेपर बनाएंगे। किसी भी जो एडोब इलस्ट्रेटर के जो टेम्पलेट्स हैं उनको यूज़ करके उनमें से कोई भी ले लेंगे और उसको जो है ना उसमें डिफरेंट टूल्स के थ्रू, बल्कि शेप टूल या कोई भी टूल के थ्रू हम बनाएंगे एक वॉलपेपर। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वुड लाइक यू पीपल टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जाना है वीडियो में। ठीक है, न्यू टेम्पलेट के लिए आप वीडियो में जाएंगे या कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो वो डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। उसमें आपने जस्ट जाके टेम्पलेट्स में, मोबाइल के टेम्पलेट्स में कोई भी आप कर सकते हैं, टेम्पलेट ले सकते हैं मोबाइल का। ठीक है, तो मैं जो उनसे हूँ लूँगी ये आईफोन्स की ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आप मतलब करके एडजस्टमेंट्स करके आप कोई भी मोबाइल के अपनी विड्थ या हाइट भी डाल सकते हैं। ठीक है, अपने कस्टमाइज्ड साइज़ भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये सैमसंग S8 ले लेती हूँ, इसका टेम्पलेट ले लेती हूँ। हाँ, सैमसंग S8 का टेम्पलेट ले लेते हैं और जस्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करना है कि मैं लूँगी जी शेप टूल में जो आपका रेक्टेंगल टूल है वो यूज़ करूँगी और इसके थ्रू स्क्वायर बना के उसको डायमंड की तरह करने की कोशिश करती हूँ।
अच्छा, ये जो सा है बन गया। अब मैं इसमें ना इफ़ेक्ट्स में जाके ड्रॉप शेडो का इफ़ेक्ट दूँगी, ठीक है। बट क्या है कि मैं अलग-अलग करके मतलब पोर्शंस करके लूँगी, इकट्ठे को आप नहीं करेंगे। इकट्ठे को करेंगे ना तो वो इफ़ेक्ट जो अच्छा लगता है ना वो नहीं आएगा। अलग-अलग पोर्शंस करके जैसे मैं कर रही हूँ वैसे कीजिएगा। मैंने पहले इकट्ठा किया था तो वो इफ़ेक्ट जो है पूरे के ऊपर जस्ट नीचे आ रहा था, तो अलग-अलग पोर्शंस करके करेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये डन हो गया, ठीक है। अब इसका जो है ना पीछे का एक ब्लैक जो सा है वो ले लेती हूँ मैं, ग्रे कलर का, ब्लैक या ग्रे कोई भी ले लें, हाँ ये वाला कलर ठीक है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा वॉलपेपर। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।